इस कहानी की शुरुआत में हमें थोर के स्पेसशिप को दिखाया जाता है जिस पर थेनोस अपने बहुत बड़े शिप से अटैक कर देता है और एसगार्ड की आधी प्रजा को मार देता है क्योंकि थेनोस अपनी ब्लैक ऑर्डर टीम के साथ आया था जिसमें थेनोस के सभी बच्चे शामिल थे। थोर थेनोस से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन उसके सामने कमजोर था। यहाँ हमें पता चलता है कि थेनोस के पास एक इन्फिनिटी स्टोन होता है जिसे पावर स्टोन कहा जाता है जो उसने एक वीक पहले जेंडार को तबाह करके हासिल किया था और अब थेनोस को 6 इन्फिनिटी स्टोन में से 5 की तलाश थी क्योंकि थेनोस ब्रह्मांड की आधी आबादी को खत्म करना चाहता है। इसीलिए वो लोकी को कहता है कि मुझे टेसरेक्ट दे दो वरना मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। थोर उसे कहता है कि हमारे पास टेसरेक्ट नहीं है, वो एसगार्ड के साथ तबाह हो गया है। लेकिन थेनोस को पता था कि टेसरेक्ट लोकी के पास है लेकिन वो थेनोस को टेसरेक्ट नहीं देता तो थेनोस अपने पावर स्टोन से थोर को मारने लगता है। लोकी अपने भाई को मरता हुआ नहीं देख सकता था इसीलिए वो थेनोस को टेसरेक्ट देने लगता है। तभी हल्क वहाँ आकर थेनोस पर अटैक कर देता है लेकिन थेनोस बहुत ही ताकतवर था इसीलिए वो हल्क को बहुत बुरी तरीके से मारता है। तभी थोर भी उस पर अटैक करने की कोशिश करता है लेकिन एबोनी माओ अपनी टेलीकाइनेसिस पावर से थोर को बंदी बना लेता है। ये देखकर हेमडाले बाइफ्रोस्ट की शक्ति से हल्क को धरती पर भेज देता है ताकि वो एवेंजर को आगाह कर सके। इससे थेनोस को बहुत गुस्सा आता है और वो हेमडाले को जान से मार देता है। फिर माओ थेनोस को टेसरेक्ट देता है और उसे कहता है कि आपके अलावा ऐसा कोई जीव नहीं है जो 2 अनंत मणियों को धारण कर सके। थेनोस टेसरेक्ट को कुचलकर उसमें से स्पेस स्टोन निकाल लेता है और गॉडलेट में धारण कर लेता है। गॉडलेट एक खास तरह का ग्लव होता है जिसे थेनोस ने खास उन 6 मणियों को धारण करने के लिए बनवाया था। थेनोस अपने बच्चों को कहता है कि पृथ्वी पर 2 और अनंत मणियां है इसीलिए तुम वहां जाओ और उन अनंत मणि को मेरे पास टाइटन ग्रह पर ले आना। तभी वहाँ लोकी आ जाता है जो थेनोस को अपनी बातों में फंसाकर उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन थेनोस उसकी गर्दन पकड़कर उसे मार देता है। थेनोस अपनी पावर से थोर के शिप को तबाह करके स्पेस स्टोन की मदद से वहाँ से निकल जाता है। थोर अपने भाई की मौत से बहुत दुखी होता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तभी वो शिप ब्लास्ट हो जाता है। वही हमें हल्क को दिखाया जाता है जो न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल में गिर जाता है और वो ब्रूस बैनर के रूप में वापस आ गया था। वो डॉक्टर स्ट्रेंज और वोंग को कहता है कि थेनोस नाम की कयामत हमारी धरती पर आने वाली है लेकिन स्ट्रेंज को कुछ समझ नहीं आता। वही हमें टोनी स्टार्क को दिखाया जाता है जो पेपर के साथ डेट कर रहा था और वो अपने होने वाले बच्चों की प्लानिंग कर रहे थे। टोनी पेपर से वादा करता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी वहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाते हैं और वो टोनी को कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो टोनी उनके साथ न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल में आ जाता है जहाँ वोंग सभी को बताता है कि सृष्टि के निर्माण से पहले ब्रह्मांड में कुछ नहीं था। फिर एक बड़े धमाके की वजह से 6 स्टोन आकाश गंगा में विसर्जित हुए जो अस्तित्व के सभी आवश्यक पहलू का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर स्ट्रेंज उन्हें सभी टाइम स्टोन के बारे में बताते हैं कि नीले रंग के स्टोन को स्पेस स्टोन कहा जाता है जिसकी पावर से अंतरिक्ष में कहीं भी ट्रेवल किया जा सकता है और पीले रंग के स्टोन को माइंड स्टोन कहा जाता है जिसकी मदद से किसी के भी दिमाग को काबू किया जा सकता है और लाल रंग के स्टोन को रियलिटी स्टोन कहा जाता है जिसकी मदद से किसी भी जगह की वास्तविकता को बदला जा सकता था और बैंगनी रंग के स्टोन को पावर स्टोन कहा जाता है जिसकी मदद से किसी भी ऊर्जा में हेरफेर की जा सकती थी और ये एक ही विस्फोट से पूरी सभ्यताओं को नष्ट कर सकता है। और हरे रंग के स्टोन को टाइम स्टोन कहा जाता है जिसकी मदद से समय को काबू या फिर से बदला जा सकता है और ये मणि डॉक्टर स्ट्रेंज के आदामातों की आंख में है। और आखिरी मणि को सोल स्टोन कहा जाता है जो नारंगी रंग की होती है जिसकी मदद से किसी भी व्यक्ति के आत्मा के साथ हेरफेर कर सकते हैं। फिर ब्रूस टोनी को बताता है कि थेनोस एक श्राप है जो ग्रहों पर कब्जा कर लेता है और उसने स्पेस स्टोन और पावर स्टोन को हासिल कर लिया है। इसका मतलब ये है कि वो अभी यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली जीव है और अगर उसने पूरे 6 स्टोन हासिल कर लिए तो उसके घर से बचना नामुमकिन होगा। तो टोनी सभी को कहता है कि अगर थेनोस पूरे 6 स्टोन हासिल करना चाहता है तो हम डॉक्टर स्ट्रेंज के टाइम स्टोन को ही नष्ट कर देते हैं जिससे वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। तो स्ट्रेंज और वोंग टोनी को कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमने कसम खाई है कि हम टाइम मणि को कुछ नहीं होने देंगे। इस बात को लेकर टोनी और स्ट्रेंज में बहस हो जाती है तो ब्रूस उन्हें शांत करता है और उन्हें बताता है कि हमारी अर्थ पर 2 मणि है जिनमें से एक स्ट्रेंज के पास है और दूसरी विजन के पास, इसीलिए हमें विजन को ढूंढना होगा वरना थेनोस उससे माइंड स्टोन हासिल कर लेगा। तो टोनी उसे कहता है कि तुम सही कह रहे हो लेकिन 2 हफ्ते पहले विजन ने अपना ट्रांसपोंडर बंद कर दिया है और सिर्फ कैप्टन अमेरिका ही उसके बारे में जानता होगा लेकिन मैं उसे कॉल नहीं कर सकता क्योंकि मेरी स्टीव से लड़ाई हो चुकी है और एवेंजर 2 हिस्सों में बढ़ चुके हैं। तो ब्रूस टोनी को समझाता है कि थोर को थेनोस ने मार दिया है और थेनोस यहाँ आ रहा है इसीलिए हमारे पास
पास आपसी झगड़े का वक्त नहीं है। तो टोनी भी उसकी बात मान लेता है और वो स्टीव को कॉल लगाने लगता है, लेकिन तभी उन्हें अजीब सी आवाजें सुनाई देती है और जब वो बाहर जाकर देखते हैं तो सभी लोग वहाँ से भाग रहे थे क्योंकि एक स्पेसशिप धरती पर आ रहा था। वही हमें पीटर को दिखाया जाता है जो बस से स्कूल जा रहा होता है। तभी वो देखता है कि स्पेसशिप धरती पर आ रहा है। ये देखकर वो नेट को सभी का ध्यान भटकाने को कहता है और पीटर वहाँ से जाने के लिए निकल जाता है। वही स्ट्रेंज स्पेसशिप को धरती पर आने से रोक देते हैं, लेकिन तभी उनमें से ब्लैक आर्डर के 2 मेंबर कल और माओ बाहर आ जाते हैं जो स्ट्रेंज से टाइम स्टोन हासिल करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। ये देखकर टोनी हल्क को बाहर निकलने को कहता है। ब्रूस कोशिश करता है लेकिन हल्क बाहर नहीं आता। ये देखकर टोनी अपने नए नैनो पार्टिकल सूट को एक्टिवेट कर लेता है और कल से फाइट करने लग जाता है और स्ट्रेंज ब्रूस को वहाँ से किसी सेफ जगह पर भेज देते हैं। कल टोनी पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। ब्रूस काफी कोशिश करता है लेकिन हल्क बाहर नहीं आता। तभी पीटर भी वहाँ आ जाता है और वो कल से फाइट करने लगता है। वही माओ अपनी पावर से वोंग को बेहोश कर देता है और स्ट्रेंज पर अटैक करके उसे पकड़ लेता है और उससे आधा माथों की आंख छीनने लगता है, लेकिन इससे उसका हाथ जल जाता है और स्ट्रेंज उसे बताता है कि मैंने इस पर जादू कर रखा है और तुम इसे तोड़ नहीं सकते। इससे उसे बहुत गुस्सा आता है और वो स्ट्रेंज को बेहोश करके अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन स्ट्रेंज का जादुई चोगा उसे बचाकर वहाँ से भाग जाता है, मगर माँ उसका पीछा करता है। ये देखकर पीटर स्ट्रेंज को बचाने जाता है, लेकिन वो भी स्ट्रेंज के साथ माओ के स्पेसशिप में चला जाता है। पीटर इस बारे में टोनी को बताता है, लेकिन कल टोनी पर भारी पड़ रहा था। तभी वोंग वहाँ आकर कल को एक बर्फीली जगह पर भेज देता है। टोनी स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है और वो अपने एआई को कहकर पीटर के सूट को भी वहाँ बुला लेता है, जिससे पीटर सांस न लेने की वजह से नीचे गिरने लगता है। तो आयरन स्पाइडर आर्मर उसे बचा लेता है। टोनी पीटर को वहाँ से वापस भेज देते हैं, लेकिन पीटर भी उनकी मदद करना चाहता था, इसीलिए वो स्पेसशिप पर लटक जाता है। टोनी स्पेसशिप के अंदर चला जाता है। वही हमें अर्थ पर दिखाया जाता है कि ब्रूस कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव को खुद ही कॉल लगाता है और वोंग उसे बताता है कि टाइम स्टोन हमारे हाथ से चला गया है, इसीलिए पवित्र स्थल को खतरा है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। वही हमें स्पेस में गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की शिप को दिखाया जाता है, जिन्हें थोर के शिप से इमरजेंसी सिग्नल मिला था, इसीलिए उस तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ चारों ओर सिर्फ लाशें थी, क्योंकि थेनोस थोर के शिप को डिस्ट्रॉय करके वहाँ से चला गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हुआ है। तभी थोर उनके शिप पर गिर जाता है और वो देखते हैं कि वो जिंदा है, इसीलिए उसे अंदर ले आते हैं, लेकिन वो नहीं जानते थे कि वो थोर है। फिर मेंटिस अपनी पावर से उसे होश में ले आती है और थोर उन्हें सब कुछ बताता है। फिर गमोरा उसे थेनोस के मकसद के बारे में बताती है कि वो ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए आधे जीवों को मारना चाहता है और उसने अभी तक बहुत से ग्रह तबाह कर दिए हैं, और अगर उसने सारे इन्फिनिटी स्टोन हासिल कर लिए तो वो चुटकी बजाकर ब्रह्मांड की आधी आबादी को खत्म कर देगा। तो थोर उसे कहता है कि तुम थेनोस के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती हो। तो ड्रेक्स उसे बताता है कि गमोरा थेनोस की ही सौतेली बेटी है और वो उससे उतनी नफरत करती है जितनी की तुम करते हो। तो थोर उन्हें बताता है कि थेनोस नोवेयर की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि पिछले 5 सालों से रियलिटी स्टोन वही कलेक्टर नाम के आदमी के पास सुरक्षित रखा गया है। तो गमोरा उससे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो किसी दूसरी मणि के पीछे नहीं जा रहा है। तो थोर उसे बताता है कि इस ब्रह्मांड में 6 इन्फिनिटी स्टोन मौजूद है, जिसमें से थेनोस ने पावर स्टोन और स्पेस स्टोन का हासिल कर लिया है, और टाइम और माइंड स्टोन पृथ्वी पर एवेंजर के पास सुरक्षित है, और सोल स्टोन के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है, इसीलिए वो रियलिटी स्टोन को हासिल करने के लिए नोवेयर की तरफ बढ़ रहा होगा। तो गमोरा से कहती है कि हमें उसे रोकने के लिए वहाँ जाना चाहिए। तो थोर उसे कहता है कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमें नेदरवेलिया जाना है, क्योंकि मुझे मेरा हथौड़ा वापस चाहिए, और वही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक हथियार बनते हैं। फिर रॉकेट, थोर और ग्रूट वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और बाकी बचे हुए गार्डियन नोवेयर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हमें वांडा और विजन को दिखाया जाता है जो स्कॉटलैंड में एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। तभी थेनोस के 2 और बच्चे मिडनाइट और कोरवस वहाँ आकर उन पर हमला कर देते हैं। कोरवस विजन को इंजर्ड कर देता है, जिससे वो उन पर हमला नहीं कर पाता। वांडा उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो अकेले उन दोनों का सामना नहीं कर पाती और कोरवस विजन के सर से माइंड स्टोन निकालने लगता है। यह देखकर वांडा को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उन पर हमला करके विजन को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी मिडनाइट उस पर हमला कर देती है, जिससे वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर जा गिरते हैं। मिडनाइट और कोरवस उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वहाँ स्टीव, फाल्कन और नताशा आ जाती है, क्योंकि ब्रूस ने उन्हें बता दिया था कि विजन को खतरा है। वो सभी मिलकर मिडनाइट और कोरवस पर अटैक कर देते हैं, जिससे उनका सामना नहीं कर पाते और वो कोरवस को इंजर्ड कर
देते हैं। फाल्कन उन पर गन पॉइंट कर देता है और नताशा उन्हें कहती है कि हम तुम्हें मारना नहीं चाहते, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। तो वो अपनी क्यू शिप से वहाँ से चले जाते हैं। फिर स्टीव वांडा और विजन को अपने साथ लेकर एवेंजर्स कंपाउंड की तरफ निकल जाता है। वही हमें गमोरा को दिखाया जाता है जो अपने बचपन की बातें याद कर रही थी जब थेनोस ने उनके ग्रह जेन वोबेरी पर हमला कर दिया था, जहाँ गमोरा अपनी माँ के साथ छिपने की कोशिश कर रही थी, लेकिन थेनोस के लोगों ने उसकी माँ को पकड़ लिया। थेनोस ने जब देखा कि गमोरा बहुत बहादुर है तो उसे अपने साथ लेकर गया और उसे एक चाकू दिया और बताया कि जैसे चाकू पूरी तरह से बैलेंस है वैसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को भी बैलेंस होना चाहिए। और वो गमोरा के ग्रह के आधे लोगों को मार देता है जिसमें गमोरा के पेरेंट्स भी होते हैं। और उस दिन के बाद से थेनोस ने गमोरा को पाला था। इन यादों से गमोरा काफी उदास हो जाती है। तभी क्विल भी वहाँ आ जाता है तो गमोरा उसे कहती है कि अगर हम थेनोस से हार जाएं और अगर थेनोस किसी तरह मुझे पकड़ ले तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे मार दोगे। गमोरा ऐसा इसीलिए कह रही थी क्योंकि सिर्फ वही जानती है कि सोल स्टोन कहाँ है और उसे पता था कि अगर थेनोस ने उसे पकड़ लिया तो वो उससे सोल स्टोन के बारे में पता कर लेगा। लेकिन क्विल उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि उससे प्यार करता था। लेकिन गमोरा उसे उसकी माँ की कसम देती है तो क्विल को भी उसकी बात माननी पड़ती है और वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर वो नोवेयर पहुँच जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि वो पूरा इलाका सुनसान है और वो अपनी शिप वहाँ एक जगह लैंड करते हैं। उन्हें थेनोस की आवाज सुनाई देती है और वो देखते हैं कि थेनोस कलेक्टर से रियलिटी स्टोन लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कलेक्टर उसे कुछ नहीं बताता। ड्रेक्स को थेनोस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसके बच्चे और वाइफ को मारा था, इसीलिए उस पर अटैक करने के लिए आगे जाने लगता है। तो सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि थेनोस ने अभी वो मणि हासिल नहीं की है, लेकिन ड्रेक्स उनकी बात नहीं सुनता। तो मेंटिस उसे बेहोश कर देती है जिससे एक जोरदार शोर होता है और थेनोस को पता चल जाता है कि वहाँ कोई मौजूद है। ये देखकर गमोरा थेनोस पर अटैक करके चाकू और तलवार की मदद से उसे घायल कर देती है जिससे ऐसा लगता है कि जैसे थेनोस मर गया हो। लेकिन तभी थेनोस की आवाज आती है और पता चलता है कि थेनोस ने पहले ही रियलिटी स्टोन हासिल कर लिया था और वो पूरी जगह रियलिटी स्टोन की मदद से बनाया गया एक जाल था क्योंकि उसे पता था कि गमोरा वहाँ जरूर आएगी और उसकी मदद से सोल स्टोन का पता लगा सकता है। ये देखकर गमोरा थेनोस पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन थेनोस उसे अपने कब्जे में ले लेता है और वो मेंटिस और ड्रेस को रियलिटी स्टोन से टुकड़ों में बदल देता है। क्विल थेनोस से कहता है कि गमोरा को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तो गमोरा उसे कहती है कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे मार दोगे। क्विल काफी इमोशनल हो जाता है और वो काफी कोशिश करने के बाद गमोरा पर फायर करता है, लेकिन थेनोस रियलिटी स्टोन की पावर से उस गन को खत्म कर देता है और गमोरा को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। उसके जाते ही मेंटिस और ड्रेक्स ठीक हो जाते हैं। वही हमें एवेंजर कंपाउंड में दिखाया जाता है कि रोडी और रोस हाल ही में हुई घटनाओं पर चर्चा कर रहे थे क्योंकि उन्हें विजन के बारे में पता नहीं चल रहा था। रोड्स उन्हें कहता है कि अगर सोकोविया समझौता नहीं होता तो विजन आज भी यही होता। तो रोस उसे कहता है कि उस समझौते पर तुमने भी साइन किए थे। तभी स्टीव वांडा और विजन को लेकर वहाँ आ जाता है। यह देखकर रोस रोडी को उन्हें गिरफ्तार करने को कहता है, लेकिन रोडी कनेक्शन कट कर देता है। रोडी उन सबसे मिलता है। तभी ब्रूस भी वहाँ आ जाता है। नताशा उसे देखकर खुश होती है। ब्रूस उन्हें बताता है कि थेनोस लौट आया है और वो हमें कहीं भी ढूंढ सकता है, इसीलिए हमें हमारे सभी साथियों की जरूरत पड़ेगी। और वो होका यानी कि क्लिंट बार्टन को भी वहाँ बुलाने को कहता है। तो नताशा उसे कहती है कि सोकोविया के हादसे के बाद बार्टन और स्कॉट ने सरेंडर कर दिया है, इसीलिए वो एक घर में नजरबंद है। तो ब्रूस उन्हें बताता है कि थेनोस के पास ब्रह्मांड की सबसे बड़ी फौज है और वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसे विजन का मणि नहीं मिल जाता। तो विजन उन्हें कहता है कि हमें इस मणि को नष्ट कर देना चाहिए और वो वांडा को कहता है कि सिर्फ तुम्हारे पास ही ऐसी पावर है जिससे तुम इसे नष्ट कर सकती हो। तो वांडा उसे कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया तो तुम भी साथ में मर जाओगे, इसलिए मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो विजन उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करना ही होगा क्योंकि एक जान की कीमत लाखों लोगों की जान से ज्यादा नहीं है। तो स्टीव उसे कहता है कि हम जान का सौदा नहीं करते। फिर ब्रूस उन्हें बताता है कि मणि को नष्ट करने के अलावा भी हमारे पास और भी रास्ते हैं और वो विजन को बताता है कि तुम्हारा दिमाग कई सारी पेचीदा रचनाओं का संगम है और हम सब साथ मिलकर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, इसीलिए तुम बिना मणि के भी जिंदा रह सकते हो और हम तुम्हारी मणि को निकाल कर नष्ट कर देंगे। तो नताशा उसे कहती है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो ब्रूस उसे कहता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें बेहतर जगह की जरूरत होगी। तो स्टीव को वकांडा के राजा टिचाला के बारे में याद आता है और वो वकांडा जाने के लिए निकल जाते हैं। वो टिचाला को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं, इसीलिए टिचाला ओकोये को युद्ध के लिए तैयार रहने को कहता है क्योंकि उसे पता था कि अगर विजन यहाँ आएगा तो थेनोस के साथी मणि लेने के लिए उन
पर हमला जरूर करेंगे। इसीलिए वो बकी को भी तैयार करने के लिए उसे वाइब्रेनियम से बना हुआ आर्म देता है, क्योंकि अब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था। वही हमें माओ के स्पेसशिप में दिखाया जाता है कि जब स्ट्रेंज की आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो पूरी तरीके से माओ के कब्जे में है। माओ उसे कहता है कि मैंने बरसों से थेनोस की सेवा की है और अगर मैं तुम्हें इस मणि के साथ चिपका हुआ टाइटन ग्रह ले गया तो थेनोस मुझसे नाराज हो जाएंगे, इसीलिए तुम मुझे मणि दे दो। और वो स्ट्रेंज के शरीर में बहुत सारी सुइयां चुबाकर उसे टॉर्चर करने लगता है। टोनी ऊपर से ये सब देख रहा था। तभी पीटर भी उसके पास आ जाता है। टोनी उसे देखकर हैरान होता है और उसे कहता है कि मैंने तुम्हें वापस जाने को कहा था और तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था। तो पीटर उन्हें कहता है कि मैं सोच समझ कर आया हूँ, क्योंकि अगर शहर ही नहीं बचेगा तो शहर को बचाने वाला स्पाइडरमैन जिंदा रहकर क्या करेगा। तो टोनी उसकी बात मान लेता है और उसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास स्ट्रेंज को बचाने का कोई प्लान है। तो पीटर उन्हें अपना प्लान बताता है, जिसके मुताबिक टोनी अपने वेपन से स्पेसशिप में छेद कर देता है, जिससे माओ स्पेस में चला जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। स्ट्रेंज भी बाहर जाने लगते हैं, लेकिन पीटर और टोनी मिलकर उसे बचा लेते हैं। स्ट्रेंज टोनी को कहते हैं कि हमें वापस अर्थ पर लौट जाना चाहिए, क्योंकि ये शिप ऑटो पायलट मोड पर है और ये टाइटन की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन टोनी उसे कहता है कि हमें घर वापस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तुमने देखा था कि थेनोस ने 6 साल पहले न्यूयॉर्क में अपनी आर्मी भेजी थी, जिससे बहुत तबाही हुई थी। इसीलिए हमें उससे उसके घर पर लड़ना चाहिए, क्योंकि उसको हमारे वहाँ होने की कोई उम्मीद नहीं होगी। तो स्ट्रेंज भी उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो उसे कहता है कि अगर तुम पर या पीटर पर कोई मुसीबत आई तो मैं समय मणि को ही बचाऊंगा, क्योंकि ब्रह्मांड का भविष्य दांव पर लगा है। फिर टोनी पीटर को भी एवेंजर बना देता है और वो टाइटन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि थेनोस गमोरा को पकड़कर अपने शिप पर ले गया था। गमोरा थेनोस को कहती है कि मैं तुमसे और तुम्हारे इस तख्त से नफरत करती हूँ। तो थेनोस उसे कहता है कि मैंने तुम्हें एक बेटी की तरह पाला है और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे तख्त पर बैठो। फिर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे ग्रह पर इसीलिए हमला किया था क्योंकि तुम्हारा ग्रह बर्बादी की कगार पर था, लोग भूखे मर रहे थे, इसीलिए मैंने वहाँ की आधी आबादी को खत्म कर दिया, जिससे अब वहाँ के लोग खुश हैं और भरपेट खाना खा रहे हैं। तो गमोरा उसे कहती है कि तुम पागल हो, तुमने आधे लोगों को मार दिया। तो थेनोस उसे कहता है कि ब्रह्मांड सीमित है, इसीलिए अगर लोगों की जनसंख्या बढ़ती रही तो जीवन ही नहीं बचेगा, इसीलिए मैंने जो किया वो जरूरी था और पहले तुम भी तो यही चाहती थी और मैंने तुम्हें आत्मा मणि ढूंढने के लिए भेजा था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हें वो मणि नहीं मिली। फिर थेनोस उसे एक सेल में लेकर जाता है जहाँ उसने नेबुला को कैद किया हुआ था। थेनोस उसे कहता है कि कुछ वक्त पहले तुम्हारी बहन मुझे मारने के लिए जहाज में घुस आई थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया। फिर उसे टॉर्चर करने के लिए उसके हर एक हिस्से को धीरे धीरे खोलने लग जाता है। गमोरा अपनी बहन को इस हालत में नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसे बता देती है कि आत्मा मणि वोरमीर में है। फिर थेनोस और गमोरा वहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं। वही हमें रॉकेट, ग्रूट और थोर को दिखाया जाता है जो नेदावेलिया की तरफ बढ़ रहे थे। रॉकेट थोर को कहता है कि अगर तुम थेनोस को मारना ही चाहते हो तो एक आंख से काम नहीं चलेगा, और वो उसे एक और आंख देता है और बताता है कि कॉन्टेक्सिया नाम के ग्रह पर एक चिरकुट मुझसे शर्त हार गया था जिससे मुझे पैसे मिले और रात को मैंने उसकी आंख चुरा ली। फिर थोर उस आंख को लगा लेता है और थोड़ी देर में वो नेदावेलिया पहुंच जाते हैं, जहाँ थोर देखता है कि न्यूटन स्टार बुझ गया है और बत्ती बंद है। फिर वो अपनी शिप नीचे लैंड करते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि थेनोस के पास जो गॉडलेट था उसका ढांचा यहाँ मौजूद है। तभी इटरी नाम का बोना उन पर अटैक कर देता है और वो थोर को कहता है कि हमें बचाना एसगार्ड का फर्ज था। तो थोर उसे बताता है कि एसगार्ड तबाह हो गया है। फिर वो इटरी से पूछता है कि थेनोस ने क्या किया। तो इटरी उसे बताता है कि ये जगह 300 बोनों का घर हुआ करता था और मुझे लगा कि अगर मैं थेनोस की बात मान लूं तो हम बच जाएंगे, इसीलिए मैंने उसके लिए एक ऐसा यंत्र बनाया जो मणि की शक्तियों को धारण करने के काबिल हो। फिर भी उसने सबको मार डाला, सिर्फ उसने मुझे जिंदा छोड़ा और कहा कि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी अपनी है, लेकिन उसने मेरे हाथों को बेकार कर दिया। तो थोर उसे कहता है कि कमाल सिर्फ तुम्हारे हाथों का नहीं है बल्कि तुम्हारे दिमाग का है, क्योंकि तुमने अपने दिमाग से ही सभी हथियारों को बनाया है और अगर हम दोनों मिल जाएं तो हम थेनोस को खत्म कर देंगे। तो इटरी उसकी बात मान जाता है और उन्हें स्टॉर्म ब्रेकर नाम के हथियार के ढांचे के पास लेकर जाता है और बताता है कि एसगार्ड का सबसे बेहतरीन हथियार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि बाइफ्रोस्ट को भी बुला सकता है। इसका मतलब ये है कि इसकी मदद से कहीं भी ट्रेवल किया जा सकता था, लेकिन हमें इसे बनाने के लिए भट्टी को फिर से शुरू करना होगा, जिसके लिए हमें टूटते सितारों को फिर से चालू करना होगा। वही हमें नेबुला को दिखाया जाता है जो सेल में मौजूद आदमी को मार देती है और वो मेंटिस से कांटेक्ट करके उसे जल्दी से टाइटन ग्रह
पर मिलने बुलाती है। वहीं टोनी, पीटर और स्टैन टाइटन ग्रह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वो शिप क्रैश हो जाता है क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक पार्किंग नहीं थी। तभी नेबुला के सिग्नल की वजह से गार्डियन वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें थेनोस के शिप की वजह से ऐसा लगता है कि वो थेनोस के आदमी है, इसीलिए वो उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन पीटर क्विल को बताता है कि हम एवेंजर हैं। फिर मेंटिस उन्हें थोर के बारे में बताती है कि वो जिंदा है और वो अपना नया हथियार बनाने गया है। क्विल देखता है कि वो ग्रह पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। टोनी क्विल को कहता है कि हमें साथ मिलकर काम करना होगा जिससे हम थेनोस को रोक सकते हैं और वो यहीं पर आ रहा है, इसीलिए हम उसे पकड़कर गॉडलेट छीन सकते हैं। तभी स्टैन टाइम स्टोन की मदद से आने वाले हर भविष्य को देख लेते हैं और वो टोनी और बाकी सभी को बताते हैं कि मैंने होने वाली लड़ाई के 1,40,0605 नतीजे देखे हैं और उसमें सिर्फ एक बार हमारी जीत हुई है। वही हमें थेनोस और गमोरा को दिखाया जाता है जो वॉरमिर में टेलीपोर्ट होते हैं, जहाँ उनकी मुलाकात रेड स्कल से होती है, क्योंकि हमने कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में देखा था कि रेड स्कल ने टेसेरेट को अपने नंगे हाथों से उठा लिया था, जिससे उसे सोल स्टोन के रक्षा का श्राप मिला। थेनोस रेड स्कल से पूछता है कि वो आत्मा मणि कहाँ है, तो रेड स्कल उसे कहता है कि तुम्हें उसकी भारी कीमत चुकानी होगी और वो उसे एक जगह पर लेकर जाता है और बताता है कि आत्मा मणि का दर्जा सभी मणियों में सबसे ऊपर है, इसीलिए तुम्हें इसे हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज को खोना होगा, जिससे ही तुम्हें आत्मा के बदले आत्मा मणि मिलेगी। इससे गमोरा बहुत खुश होती है और वो थेनोस को कहती है कि तुम आधी दुनिया को मिटाना चाहते हो, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम किसी से प्यार नहीं करते। थेनोस बहुत दुखी हुआ रोने लग जाता है और रेड स्कल गमोरा को बताता है कि थेनोस सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करता है। इससे गमोरा काफी परेशान हो जाती है और वो ये बात नहीं मानती, लेकिन थेनोस उसे चट्टान से नीचे फेंक देता है, जिससे गमोरा की डेथ हो जाती है। फिर थेनोस की जब आँख खुलती है तो वो देखता है कि उसके हाथ में सोल स्टोन मौजूद होता है। वही हमें स्टीव और उसके साथियों को दिखाया जाता है जो वकांडा पहुंच जाते हैं, जहाँ टिचाला और बकी उनका स्वागत करते हैं। फिर शूरी विजन को स्कैन करती है और उन्हें बताती है कि विजन के माइंड स्टोन को निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें 20 खरब से भी ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद है, इसीलिए इसमें बहुत वक्त लगेगा। तभी वहाँ थेनोस की ब्लैक आर्डर आर्मी के जहाज वकांडा के सुरक्षा कवच के बाहर उतरते हैं। ये देखकर टिचाला अपनी सेना को तैयार रहने को कहता है। स्टीव वांडा कहता है कि तुम यही विजन का ख्याल रखना और जब मणि अलग हो जाए तो मणि को खत्म कर देना। फिर टिचाला सभी सैनिकों और एवेंजर को लेकर सीमा की तरफ बढ़ने लगता है। ब्रूस को भी हल्क बस्टर नाम का सूट दे दिया जाता है क्योंकि हल्क बाहर नहीं आ रहा था। स्टीव और टिचाला मिडनाइट और कल से बात करने जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम्हें और थेनोस को खाक के अलावा यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, तो मिडनाइट उन्हें कहती है कि हम मणि हासिल करके रहेंगे और वो अपनी आउटराइडर्स की बहुत बड़ी सेना को वहाँ बुला लेती है जो उन पर अटैक करने की कोशिश करने लग जाते हैं, लेकिन वो कवच की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिससे वो चारों तरफ फैल रहे थे। ये देखकर टिचाला सभी को कहता है कि हमें आगे के कवच को खोलना होगा वरना विजन तक पहुँच जाएंगे। फिर वो आगे से थोड़े से कवच को खोल देते हैं, जिससे एक भयंकर लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वहीं नेदावेलिया में थोर और रॉकेट मिलकर नेदावेलिया स्टार को फिर से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन स्टार की ऊर्जा को केंद्रित करने वाला डिवाइस टूट जाता है। ये देखकर इट्री उन्हें बताता है कि मशीन जाम हो गई है और जब तक आंख बंद रहेगी बत्ती नहीं जलेगी। तो थोर उसे कहता है कि मुझे इसे खोलना ही होगा क्योंकि बिना हथियार के थेनोस का सामना करना खुदकुशी है। फिर वो स्टार की आंख को अपने हाथों से खोल देता है, जिससे स्टार की ऊर्जा से बत्ती स्टार्ट हो जाती है और इट्री धातु को पिघलाकर स्टॉर्म ब्रेकर के ढांचे में डाल देता है। लेकिन स्टार से निकलती ऊर्जा इतनी ज्यादा थी कि वो थोर की पूरी बॉडी को ही जला देती है, जिससे थोर नीचे गिर जाता है। उसकी हालत काफी खराब होती है। ये देखकर इट्री रॉकेट और ग्रूट को कहता है कि थोर को स्टॉर्म ब्रेकर की जरूरत है, इसीलिए हमें इसका हैंडल ढूंढना होगा। ये देखकर ग्रूट अपने लेफ्ट हैंड को तोड़कर स्टॉर्म ब्रेकर का हैंडल बना देता है, जिससे थोर की जान बच जाती है। वहीं वकांडा में आउटराइडर्स की सेना अवेंजर और टिचाला की सेना पर भारी पड़ रही थी और उनसे जीत नहीं पा रहे थे, लेकिन तभी थोर बाइफ्रोस्ट की मदद से रॉकेट और ग्रूट के साथ वहाँ पहुँच जाता है। सभी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर थोर आउटराइडर्स को चुन चुन कर मारने लग जाता है और वो उन्हें थेनोस को यहाँ बुलाने को कहता है। वहीं हमें थेनोस को दिखाया जाता है जो टाइटन ग्रह पर पहुँच जाता है, जहाँ वो देखता है कि स्टेंज वही मौजूद होता है और बाकी सभी वही छिप गए थे। स्टेंज थेनोस को कहता है कि मैंने तुम्हारे साथी को मार दिया और अब मैं तुम्हें मारने के लिए तुम्हारे ग्रह पर आ चुका हूँ। तो थेनोस उसे कहता है कि यह ग्रह मेरा है, लेकिन ये पहले बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था, लेकिन आबादी बढ़ती गई और साधन कम होते गए, जिससे हम बर्बादी के कगार पर थे। तभी मैंने सभी को समानता से जनसंहार करने का आइडिया दिया, लेकिन उन्होंने मुझे पागल समझा। लेकिन मैंने जो कहा वो सच हुआ और बढ़ती आबादी की वजह से ये
ग्रह नष्ट हो गया तो स्ट्रेंज उसे कहता है कि मैं तुम्हें आधी दुनिया को खत्म करने नहीं दूंगा, और वो सभी मिलकर अचानक उस पर अटैक कर देते हैं और वो सभी उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन थेनोस के पास 4 स्टोन होने की वजह से वो बहुत ताकतवर था। तभी वहाँ नेबुला भी आ जाती है और वो भी थेनोस से लड़ने लग जाती है। फिर वो सभी मिलकर थेनोस को किसी तरह पकड़ लेते हैं और मेंटिस उसके दिमाग पर काबू करके उसे बेहोश कर देती है। फिर पीटर और टोनी मिलकर थेनोस के गोल्डलेट को बाहर निकालने लगते हैं। क्विल थेनोस से पूछता है कि गमोरा कहाँ है, तो नेबुला उसे बताती है कि थेनोस ने उसे मार दिया क्योंकि गमोरा के साथ सोल स्टोन लेने गया था, लेकिन ये वहाँ से अकेला लौटा है। जैसे क्विल को बहुत गुस्सा आता है और वो थेनोस पर अटैक कर देता है, जिससे थेनोस वापस होश में आ जाता है और वो वापस गोल्डलेट पहन लेता है। और अब थेनोस को बहुत गुस्सा आता है और वो उन सभी को मारने लग जाता है। ये देखकर स्ट्रेंज अपने जादू से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे हमें यहाँ स्ट्रेंज और थेनोस की कमाल की फाइट दिखाई देती है। लेकिन स्ट्रेंज उसे नहीं रोक पाते और वो स्ट्रेंज को पकड़कर आधा माथों की आंख ले लेता है, लेकिन वो नकली थी, इसीलिए वो स्ट्रेंज को मारने लगता है। लेकिन तभी टोनी वहाँ आ जाता है और वो थेनोस को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन थेनोस टोनी को बहुत मारता है और उसे इंसल्ट कर देता है। फिर वो उसे मणि की पावर से खत्म करने लगता है। ये देखकर स्ट्रेंज उसे कहता है कि उसे छोड़ दो, मैं तुम्हें मणि दे दूंगा। फिर वो थेनोस को मणि दे देता है और उसके बदले में थेनोस टोनी को छोड़ देता है। और अब थेनोस को सिर्फ आखिरी मणि की तलाश थी, इसीलिए वहाँ से चला जाता है। वही वाकांडा में ब्लैक आर्डर थ्रेशर लॉन्च कर देते हैं, जिन्हें रोकने के लिए वांडा मैदान में चली जाती है और ये मिडनाइट का ही प्लान होता है, जिससे कोरस लैब में पहुंच जाता है और विजन पर अटैक करने लग जाता है, जिससे वो दोनों जंगल में गिर जाते हैं। वांडा उसे बचाने जाने लगती है, मगर मिडनाइट उस पर अटैक कर देती है, इसीलिए ब्रूस उसे बचाने जाता है। लेकिन तभी वहाँ कल भी पहुंच जाता है और उन दोनों की फाइट होने लगती है। काफी कोशिश करने के बाद ब्रूस कल को किसी तरह मार देता है। वही विजन इंजर्ड हो चुका था। तभी स्टीव वहाँ आ जाता है और कोरवा से लड़ने लगता है, लेकिन उसे नहीं जीत पाता और उसे मारने लगता है। लेकिन तभी विजन पीछे से आकर कोरवस को मार देता है। वही वांडा, ओकोए और नताशा मिलकर मिडनाइट को भी मार देते हैं, जिससे वो उनसे जीत जाते हैं और थोर उनके सभी शिप को डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। तभी सभी देखते हैं कि अचानक मौसम बदल रहा है और थेनोस वहाँ आ जाता है, जो मणि लेने के लिए विजन की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर सभी उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उससे नहीं जीत पाता। विजन वांडा को कहता है कि तुम्हें इस मणि को नष्ट करना ही होगा, क्योंकि कोई उसे नहीं रोक पाएगा, और अगर मणि उसे मिल गई तो आधा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो वांडा उसकी बात मान लेती है और वो अपनी पावर से उस मणि को नष्ट करने लगती है। थेनोस उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन वो अपनी पावर से उसे रोक लेती है और उस मणि को नष्ट कर देती है, जिससे विजन भी खत्म हो जाता है। लेकिन थेनोस टाइम स्टोन की पावर से समय को पीछे कर देता है और विजन के सर से माइंड स्टोन निकाल लेता है, जिससे विजन की डेथ हो जाती है। फिर वो माइंड स्टोन को गॉडलेट में धारण करता है, जिससे उसके अंदर असीमित शक्ति आ जाती है। फिर थेनोस अपने प्लान के मुताबिक आधी दुनिया को नष्ट करने के लिए चुटकी बजाने लगता है। लेकिन तभी थोर वहाँ आ जाता है और स्टॉर्म ब्रेकर को उसके सीने में भर देता है, मगर थेनोस हंसते हुए उसे कहता है कि तुम्हें मेरे सर पर वार करना चाहिए था। ये कहकर वो चुटकी बजा देता है, जिससे थेनोस पल भर के लिए सोल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, जहाँ वो छोटी गमोरा को देखता है। गमोरा उसे पूछती है कि क्या आप अपने मिशन में कामयाब हुए? तो थेनोस उसे कहता है कि मैं कामयाब हुआ, लेकिन मैंने सब कुछ खो दिया। फिर वो वापस असली दुनिया में लौट आता है। इन्फिनिटी स्टोन के इस्तेमाल होने की वजह से थेनोस का हाथ बुरी तरीके से जल गया था। थोर उससे पूछता है कि तुमने क्या किया, लेकिन थेनोस मुस्कुराते हुए वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और अब दुनिया की आधी आबादी खत्म होने लगती है, जिससे बकी, टिचाला, वांडा, ग्रूट और फाल्कन भी राख बनकर उड़ जाते हैं। सभी काफी दुखी होते हैं कि वो थेनोस को नहीं रोक पाए। वहीं टाइटन ग्रह पर भी टोनी और नेबुला को छोड़कर सभी राख बनकर उड़ जाते हैं और जाते जाते स्टेन टोनियो कहता है कि हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। टोनी इससे काफी दुखी हो जाता है। नेबुला उसे कहती है कि थेनोस ने अपना मिशन पूरा कर लिया। वहीं फिर हमें एक ग्रह पर थेनोस को दिखाया जाता है, जो अपना मिशन पूरा होने की वजह से खुश हुआ सूर्योदय देख रहा होता है, और यहीं पर यह मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहां मारिया हिल और निक फ्यूरी वकांडा में लड़ाई की निगरानी कर रहे थे। तभी वो देखते हैं कि सिटी के आधे लोग गायब हो रहे हैं, जिससे वहाँ एक्सीडेंट होने लगते हैं। मारिया भी निक के सामने धूल बनकर उड़ जाती है। ये देखकर निक कैप्टन मार्वल का एक पुराना पेजर निकालता है और उसे मैसेज भेज देता है, लेकिन तभी वो भी धूल बनकर उड़ जाता है। क्लिंट बार्टन अपनी बेटी लायला को तीरंदाजी करना सिखा रहा होता है और उसकी वाइफ लोरा अपने 2 बेटों के साथ पिकनिक की तैयारी कर रही थी। लेकिन तभी क्लिंट को छोड़कर उसकी पूरी फैमिली स्नेप की वजह से गायब
गायब हो जाती है, जिससे क्लिंट काफी परेशान होता है। वही टोनी नेबुला के साथ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के शिप में फंसा होता है, क्योंकि उन्हें छोड़कर सभी स्नेप में गायब हो गए थे, जिससे उन्होंने शिप में टाइटन ग्रह से उड़ान भरी, लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से वो स्पेस में फंस गए थे और उन्हें अब स्पेस में 22 दिन गुजर चुके थे, जिससे अब उनके पास ना तो खाना बचा था ना ही पानी। इसीलिए टोनी अपनी मंगेतर पेपर के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करता है, क्योंकि उसे लगता था कि अब जिंदा नहीं बचेगा और अब उनके पास ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला था। लेकिन तभी कैप्टन मार्वल उस लोकेशन पर पहुंच जाती है और उस शिप को अर्थ पर एवेंजर कंपाउंड में ले आती है। टोनी कैप्टन को बताता है कि मैं थेनोस को रोक नहीं पाया, जिससे स्पाइडरमैन और बाकी सभी गायब हो गए। तो कैप्टन भी उसे कहता है कि हमने भी बहुत सारे लोगों को खोया है। तभी पेपर टोनी के पास आती है और उसे जिंदा देखकर बहुत खुश होती है। टोनी की हालत काफी खराब होती है, क्योंकि उसे इतने दिनों से सही पोषण नहीं मिला था, जिससे उसका इलाज किया जाता है। टोनी और कैप्टन मार्वल को रोडी और बाकी सभी बताते हैं कि आज से 23 दिन पहले थेनोस धरती पर आया था और उसने पूरी दुनिया की आधी आबादी को मिटा दिया, जिससे सभी सरकारें बिखर गई और सरकारी अफसर जनगणना कर रहे हैं। स्टीव टोनी को बताता है कि हम 3 दिनों से थेनोस की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। टोनी कैप्टन पर गुस्सा करता है कि मुझे उस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत थी और मैंने तुम्हें कहा था कि हमें अर्थ के ऊपर एक सॉलिड कवच बनाना चाहिए, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। टोनी कमजोरी की वजह से बेहोश हो जाता है, इसीलिए ब्रूस उसे नींद का इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो ठीक से आराम कर पाए। कैप्टन मार्वल वहाँ से थेनोस को मारने के लिए निकलने लगती है, तो नताशा उसे कहती है कि हम यहाँ मिलकर काम करते हैं और क्या तुम जानती हो कि वो कहाँ है? तो कैरल उसे कहती है कि मैं उसका पता लगा लूंगी। नेबुला उन्हें कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरा बाप थेनोस कहाँ है और उन्हें बताती है कि थेनोस ने मुझे कई साल जोड़ तोड़ के बनाने में लगाए, जिससे मैं हर बार उससे पूछती कि हम प्लान कामयाब होने के बाद कहाँ जाएंगे, और वो मुझे हर बार एक ही बात कहता कि हम अपने बगीचे में जाएंगे, लेकिन मैं नहीं जानती कि वो बगीचा कहाँ है। तो रॉकेट उन्हें बताता है कि 23 दिन पहले जब थेनोस ने चुटकी बजाई थी, जिससे एक बहुत बड़ा झटका लगा, जैसे आकाश गंगा में सुनामी आ गई हो, लेकिन 2 दिन पहले ऐसा फिर से प्लेनेट 0259 पर हुआ है, जिससे वो समझ जाते हैं कि थेनोस वही है। तो कैप्टन मार्वल उन्हें कहती है कि मणि अभी भी उसके पास है, इसीलिए हम उसे छीन लेंगे और उसकी शक्ति से सभी को वापस ले आएंगे। तो ब्रूस उन्हें कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि पिछली बार जो अंजाम हुआ था वो इस बार नहीं होगा। कैरल उसे कहती है कि पिछली बार मैं यहाँ नहीं थी, इसीलिए तुम उसे रोक नहीं पाए। तो रोडी उसे कहता है कि हम सभी सुपर हीरो हैं और अगर तुम्हें लड़ने का इतना ही शौक है तो तुम पिछली बार कहाँ गई थी? तो कैरल उसे कहती है कि ब्रह्मांड में और भी प्लेनेट है। तो थोर उसे डराने के लिए अपने स्टॉर्म ब्रेकर को वहाँ बुला लेता है, लेकिन इससे कैरल को कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे थोर समझ जाता है कि उसमें बहुत पावर है। फिर वो सभी गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की शिप लेकर उस प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं। वहीं थेनोस अपने गार्डन में होता है जहाँ अपने लिए खाना पका रहा होता है। तभी कैप्टन मार्वल के साथ सभी सुपर हीरो उस पर हमला कर देते हैं। थोर थेनोस का गॉडलेट निकालने के लिए उसका हाथ ही काट देता है, लेकिन उसमें एक भी अनंत मणि नहीं होती। स्टीव थेनोस से इन्फिनिटी स्टोन के बारे में पूछता है, तो थेनोस उसे कहता है कि उन अनंत मणियों का काम सिर्फ सृष्टि का संतुलन बनाना था और उसके बाद उनका कोई काम नहीं था, इसीलिए मैंने उन्हीं मणियों की शक्ति से उन अनंत मणियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया, जिससे 2 दिन पहले वो खतरनाक विस्फोट हुआ था जिसमें मैं भी अधमरा हो गया। इससे थोर को बहुत गुस्सा आता है और उसका सर दर्द से अलग कर देता है। सभी काफी दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन अनंत मणियों से आधी आबादी को वापस जिंदा कर सकते थे, लेकिन अब उनकी उम्मीद भी टूट चुकी थी। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ अभी भी बची हुई आधी आबादी अपने परिवार और लोगों के खोने के गम से उबर नहीं पाई थी, क्योंकि अपनों के जाने की वजह से उनकी जिंदगी अकेलेपन में गुजर रही थी। स्टीव अपने कुछ साथियों को हिम्मत देकर बताता है कि मैंने भी अपना प्यार खोया है, क्योंकि मैं 70 साल तक बर्फ में जमा रहा और जब मैं वापस लौटा तो जा चुकी थी। वहीं फिर हमें सैन फ्रांसिस्को में सेल्फ स्टोर नाम की एक कंपनी में स्कॉट के लॉकर को दिखाया जाता है, क्योंकि बिलीव में गायब हुए सभी लोगों के सामानों को वहाँ रखा हुआ था। वहाँ एक चूहे की वजह से क्वांटम स्प्लाइसर मशीन ऑन हो जाती है, जिससे स्कॉट क्वांटम फील्ड से बाहर आ जाता है। वो सीसीटीवी की मदद से गार्ड का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है, जिससे गार्ड उसे लॉकर से बाहर निकाल देता है, मगर उसे कुछ समझ नहीं आता कि पूरे शहर को क्या हुआ है। फिर वो वॉल ऑफ द वेनिश नाम की जगह पर पहुंचता है, जहां सैन फ्रांसिस्को के लोगों के नाम वॉल पर
लिखे होते हैं जो स्नैप में गायब हो गए थे, जहाँ स्कॉट को खुद का नाम भी दिखाई देता है लेकिन वहाँ उसकी बेटी का नाम नहीं होता, जिससे उसे पता चल जाता है कि उसकी बेटी जिंदा है। इसीलिए उसे घर पर मिलने जाता है। कैसी अपने डेट को देखकर बहुत खुश होती है। स्कॉट उसे कहता है कि तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो, जिससे वो खुश होते हैं। वही हमें एवेंजर्स कंपाउंड में दिखाया जाता है कि नताशा पूरी टीम को कमांड दे रही होती है और रोडी उसे हाल ही में बार्टन द्वारा किए गए कार्टेल कार्नेज के बारे में बताता है, जिससे नताशा दुखी होती है क्योंकि उसका साथी बार्टन बुरे काम कर रहा था। तभी स्कॉट भी वहाँ दरवाजे के बाहर आ जाता है। कैप्टन और नताशा उसे जिंदा देखकर खुश होते हैं। स्कॉट उन्हें बताता है कि थेनोस के चुटकी बजाने से पहले मैं क्वांटम रेम में था। क्वांटम रेम दरअसल एक छोटा सा ब्रह्मांड होता है जहाँ घुसने के लिए आपको बहुत छोटा होना पड़ता है और होप मुझे वहाँ से बाहर निकालने वाली थी, लेकिन तभी थेनोस के स्नेप की वजह से होप धूल बनकर गायब हो गई और मैं वहीं फंसा रहा। लेकिन मेरे लिए वो 5 साल सिर्फ घंटों के बराबर थे, क्योंकि क्वांटम रेम के नियम हमारी दुनिया से अलग है। इसलिए मुझे इससे एक आइडिया आया कि अगर हम क्वांटम रेम में रास्ते ढूंढ सके तो उससे हम समय में पीछे जाकर थेनोस से पहले वो इन्फिनिटी स्टोन हासिल कर सकते हैं, जिससे हम भी चुटकी बजाकर सब कुछ पहले जैसा कर देंगे। लेकिन उन्हें क्वांटम फिजिक्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था, इसीलिए उन्हें समझ नहीं आता कि वो टाइम मशीन कैसे बनाएंगे और वो टोनी को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वही हमें टोनी को दिखाया जाता है जिसकी अब एक बेटी होती है, क्योंकि पेपर और टोनी ने अब शादी कर ली थी। टोनी अपनी बेटी मॉर्गन के साथ खेल रहा होता है। तभी स्टीव नताशा और स्कॉट के साथ वहाँ आ जाता है और वो टोनी को अपने आइडिया के बारे में बताते हैं, जिन्हें स्कॉट ने टाइम डकैती नाम दिया था। लेकिन टोनी उनकी मदद करने से मना कर देता है क्योंकि अब अपनी लाइफ में सेटल हो चुका था और उसे डर था कि वो इस बार थेनोस से लड़ाई में अपने परिवार को भी खो सकता है। स्टीव उसे कहता है कि हमारे पास आखिरी मौका है जिससे हम सब सही कर सकते हैं। तो टोनी उसे कहता है कि मैं इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता क्योंकि मेरी बेटी मेरी आखिरी उम्मीद है। यह कहकर वो अंदर चला जाता है, जिससे कैप्टन और बाकी सब ब्रूस बैनर के पास आते हैं, जहाँ स्कॉट ब्रूस और हल्क का मिक्स रूप देखकर बहुत हैरान होता है और उससे इस बारे में पूछता है। तो ब्रूस उसे बताता है कि जब 5 साल पहले थेनोस ने सभी की बैंड बजाई थी तो उस वक्त मुझे हल्क की जरूरत थी, लेकिन वो बाहर नहीं आया, जिससे मैं समझ गया कि हल्क मेरा दर्द नहीं बल्कि दवा है। इसीलिए मैंने 18 महीने लैब में काम किया, जिससे ही मैं बैनर के दिमाग और हल्क की बॉडी को एक कर पाया। कैप्टन उसे टाइम डकैती के बारे में बताता है तो हल्क उसे कहता है कि क्वेश्चन मेरे कोर्स के बाहर है। तो नताशा उसे कहती है कि हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि हल्क और बैनर एक हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। वहीं टोनी घर में बर्तन साफ कर रहा होता है कि तभी उसे पीटर और अपनी तस्वीर दिखाई देती है, जिससे टोनी पीटर को बचाने के लिए टाइम मशीन बनाने के काम में लग जाता है। टोनी एक मोबियस आकार की पट्टी के आधार पर एक समय स्थान जीपीएस मॉडल बना लेता है, जिसमें क्वांटम फील्ड में जाकर टाइम कोड के जरिए किसी भी समय में टाइम ट्रेवल किया जा सकता था। इससे वो बहुत खुश होता है, लेकिन ये सब करते हुए उसकी बेटी भी देख लेती है। इसीलिए टोनी उसे पेपर को कुछ न बताने के लिए आइसक्रीम खिलाता है और एक स्टूपिड स्टोरी सुनाकर उसे सुला देता है। फिर वो पेपर को टाइम मशीन के बारे में बताता है तो पेपर इससे काफी परेशान और डर जाती है। तो टोनी उसे कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो यहीं रुक सकता हूँ और मुझे किसी को बचाने की कोई जरूरत नहीं है। तो पेपर उसे कहती है कि मैं तुम्हें कई बार रोक चुकी हूँ, लेकिन मैं हर बार नाकाम रही और उसे टाइम ट्रेवल करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह स्कॉट और बाकी सभी ब्रूस के दिमाग का इस्तेमाल करते हुए स्कॉट की वैन में बने क्वांटम टनल से टाइम डकैती टेस्ट शुरू कर देते हैं, जिससे ब्रूस स्कॉट को टाइम में पीछे भेजता है और जब वो उसे 3 सेकंड बाद वापस लाता है तो समय स्कॉट के आर पार निकलने की वजह से वो कभी बच्चे के रूप में वापस आता है तो कभी बूढ़े स्कॉट के रूप में, जिससे उन्हें पावर कट करके प्रेजेंट के स्कॉट को वापस लाना पड़ता है। सभी परेशान होते हैं क्योंकि उनका टेस्ट फेल हो चुका था। स्टीव उदास हुआ बाहर आ जाता है। तभी टोनी अपना बनाया हुआ जीपीएस लेकर वहाँ आ जाता है और स्टीव को बताता है कि मुझे पता है कि इसको टाइम में आर पार नहीं जा पाया बल्कि टाइम उसके आर पार चला गया, इसीलिए मैंने टाइम ट्रेवल करने का जीपीएस बनाया है जिससे हम इन्फिनिटी स्टोन हासिल करके खोए हुए लोगों को वापस ला सकते हैं। लेकिन मेरी भी कुछ शर्तें हैं कि अभी जो बचे हुए लोग हैं उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए और हो सके तो हमें भी जिंदा लौटना है। फिर टोनी उसे अपनी शील्ड देकर कहता है कि हमें अपने मिशन के लिए पूरी टीम की जरूरत होगी। तो स्टीव से बताता है कि हम अपनी पूरी टीम को इकट्ठा करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नेबुला, रॉकेट और रोडी भी वहाँ आ जाते हैं और फिर हल्क और रॉकेट मिलकर थोर को लेने के लिए न्यू एसगार्ड की
तरफ निकल जाते हैं। न्यू एसगार्ड में सभी बहुत मुश्किलों से अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वहाँ उन्हें वल्करी दिखाई देती है जो उन्हें बताती है कि थोर तुमसे नहीं मिलेगा क्योंकि वो हमसे महीनों में एक बार मिलता है जब उसकी बियर खत्म हो जाती है। लेकिन फिर भी वो कोशिश करने के लिए थोर के घर में जाते हैं जहाँ उन्हें बहुत बदबू आती है। उन्हें वहाँ थोर दिखाई देता है जो थेनोस से हारने की वजह से पूरी तरीके से टूट चुका था, जिससे वो मोटा और शराबी बन गया था। वो हल्क और रॉकेट को देखकर खुश होता है और उन्हें मिक और कॉर्क से मिलवाता है जो उसके साथ वहाँ गेम खेल रहे थे। हल्क थोर को बताता है कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए क्योंकि हमें एक मौका मिला है सब कुछ ठीक करने का। लेकिन थोर थेनोस का नाम सुनने की वजह से काफी दुखी हो जाता है। तो ब्रूस उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें उससे डर लगता है। तो थोर उसे कहता है कि मुझे उससे डर नहीं लगता, मैंने उसे मारा था, मगर अब हम जैसे हैं वैसे ठीक है। तो हल्क उसे कहता है कि हमें दूसरा मौका मिला है जिससे हम सभी लोगों को वापस ला सकते हैं। तो थोर भी मान जाता है। वही हमें क्लिंट बार्टन यानी कि होकाई को दिखाया जाता है जो टोक्यो में स्नेप से बच गए क्रिमिनल को मार रहा होता है क्योंकि उसका मानना था कि अच्छे लोगों की जगह स्नेप में इन बुरे लोगों को मरना चाहिए था जो लोगों को चोट पहुंचाते हैं। इसीलिए वो याकूब के क्रिमिनल का नरसंहार कर रहा होता है। नताशा भी वहाँ पहुँच जाती है। वो उसे कहती है कि इन्हें मारने से तुम्हारी फैमिली वापस नहीं आएगी, इसीलिए तुम मेरे साथ चलो क्योंकि हमें एक उम्मीद नजर आई है। और उसे एवेंजर कंपाउंड में ले आती है जहाँ टोनी और बाकी एवेंजर ने मिलकर क्वांटम टनल बना ली थी। इसको टाइम ट्रेवल टेस्ट करने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उनके पास पिम पार्टिकल बहुत कम थे। पिम पार्टिकल वही होते हैं जिनसे अपने आकार को बहुत छोटा करके क्वांटम फील्ड में घुसा जा सकता था, जिससे सभी एवेंजर क्वांटम फील्ड में जाकर टाइम ट्रेवल कर सकते थे। और उनके पास सिर्फ इतने पिम पार्टिकल होते हैं कि वो एक बार टाइम ट्रेवल करके वापस आ सकते थे, मगर स्कॉट के पास 2 पिम पार्टिकल एक्स्ट्रा होते हैं। इसलिए वो टाइम ट्रेवल टेस्ट करने लगता है, लेकिन घबराहट की वजह से उसका फर्स्ट टेस्ट गलती की वजह से फेल हो जाता है, जिससे बार्टन उसे कहता है कि मैं कर सकता हूँ। और वो बहुत छोटा होकर क्वांटम टनल में जाकर जीपीएस की मदद से पुराने टाइम में पहुँच जाता है जहाँ उसके वाइफ और बच्चे जिंदा थे। इसीलिए अपनी बेटी लाइला को आवाज लगाता है, लेकिन उतने में उसके वापस आने का टाइम हो जाता है, जिससे वापस एवेंजर कंपाउंड में आ जाता है। और वो अपने साथ बेसबॉल मिट को भी ले आता है, जिससे सभी को विश्वास हो जाता है कि टाइम मशीन सच में काम कर रही है। इससे सभी खुश होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि वो टाइम ट्रेवल कैसे करेंगे। बस अब उन्हें जानना था कि उन्हें अनंत मणि कहाँ मिलेगी और उन्हें किस टाइम पर उन्हें लेने जाना है। इसीलिए वो टाइम डकैती की प्लानिंग करने लग जाते हैं। वो अपनी 3 टीम बनाते हैं, जिनमें से एक टीम न्यूयॉर्क में 2012 के वक्त में जाएगी क्योंकि उस वक्त स्पेस स्टोन, माइंड स्टोन और टाइम स्टोन न्यूयॉर्क में थे। और दूसरी टीम 2013 वाले समय में एसगार्ड जाने का फैसला करती है क्योंकि उस वक्त ही एसगार्ड में रियलिटी स्टोन यानी कि इथर था। और तीसरी टीम 2014 के समय में मोराग और वॉर्मिर जाने का फैसला करती है क्योंकि वहीं उन्हें पावर स्टोन और सोल स्टोन मिलेगा। फिर वो सभी टाइम ट्रेवल सूट पहनकर रेडी हो जाते हैं। होकाई अपने साथ गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के शिप को भी ले लेता है क्योंकि उसकी टीम को वॉर्मिर और मोराग 2 अलग अलग जगह पर जाना था। फिर वो सभी पिम पार्टिकल्स की मदद से छोटे होकर क्वांटम फील्ड से गुजरते हुए जीपीएस की मदद से अपनी अपनी लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां पहली टीम जिसमें स्कॉट, ब्रूस, टोनी और स्टीव शामिल होते हैं वो न्यूयॉर्क में 2012 के चितौरी हमले के वक्त में पहुंच जाते हैं। न्यूयॉर्क पहुंचते ही ब्रूस टाइम स्टोन लेने के लिए न्यूयॉर्क के पवित्र स्थल में पहुंचता है, जहां उसे एशियंट वन यानी कि गुरुमा दिखाई देती है, जिनसे ब्रूस कहता है कि मैं यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज को ढूंढ रहा हूँ। तो गुरुमा उसे कहती है कि तुम 5 साल पहले आ गए हो क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज अभी ऑपरेशन कर रहे हैं और 2017 में इस पवित्र स्थल के रक्षक बनेंगे, मगर तुम यहाँ अभी क्या लेने आए हो। तो ब्रूस उन्हें कहता है कि मुझे टाइम स्टोन चाहिए जो आधा मातों की आंख में है, लेकिन गुरुमा उसे टाइम स्टोन देने से मना कर देती है। तो ब्रूस उनसे वो मणि छीनने लगता है, तो गुरुमा अपनी पावर से उसकी आत्मा और शरीर को अलग कर देती है। वह स्टार्क टावर में स्कॉट और टोनी टेसेरेक्ट यानी कि स्पेस स्टोन चुराने के लिए पुराने टोनी का हार्ट फेल कर देते हैं, जिससे फ्यूचर वाला टोनी टेसेरेक्ट प्राप्त कर लेता है। लेकिन हल्क की गलती की वजह से टेसेरेक्ट लोकी के हाथ लग जाता है, जिससे वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और उनका प्लान चौपट हो जाता है। वही शील्ड के बेस में हाइड्रा के गुंडों से फ्यूचर का स्टीव लोकी की छड़ी को हासिल करने के लिए उनके साथ लिफ्ट में चला जाता है क्योंकि उस छड़ी के नील रत्न के अंदर ही माइंड स्टोन था। स्टीव हाइड्रा के गुंडों से झूठ कहता है कि वो हाइड्रा के साथ मिला हुआ है, इसीलिए उसे छड़ी दे देते हैं। लेकिन जब वो वहाँ से निकलता है तो उसका सामना 2012 के स्टीव से होता है क्योंकि उसे लगता था कि फ्यूचर
का स्टीव दरअसल लोकी है जो टेसरेट की पावर से गायब होकर वहाँ गया होगा, जिससे उनके बीच फाइट होने लग जाती है। लेकिन फ्यूचर का स्टीव लोकी की छड़ी की मदद से पुराने स्टीव को बेहोश कर देता है। वहीं गुरुमा ब्रूस से कहती है कि अगर मैं तुम्हारे समय की रक्षा के लिए मणि दे दूं तो इससे हमारा समय नष्ट हो जाएगा, और उसे वक्त की रेखा दिखाकर बताती है कि ये 6 इन्फिनिटी स्टोन हमारी जिंदगी को वक्त के साथ बहाते हैं, इसीलिए अगर एक इन्फिनिटी स्टोन भी अपनी जगह से हिल गया तो ये भाव बढ़ जाता है, जो हमारे लिए बहुत बुरा होगा, क्योंकि इस परिस्थिति में बुराई से लड़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार ही हमारे पास नहीं होगा, जिससे हमारी दुनिया नष्ट हो जाएगी। तो ब्रूस उन्हें कहता है कि हम हमारा मिशन पूरा होने के बाद सभी इन्फिनिटी स्टोन को वापस उसी जगह रख देंगे जहाँ से हमने इसे लिया था, जिससे ऐसा होगा जैसे मणि अपनी जगह से कहीं गई नहीं हो। लेकिन फिर भी गुरुमा उसकी बात नहीं मानती, क्योंकि उनके जिंदा लौटने की संभावना बहुत कम थी। तो ब्रूस उन्हें कहता है कि अगर आप मणि नहीं दे सकती तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज ने इस मणि को थेनोस को क्यों दे दिया था। इससे गुरुमा बहुत हैरान होती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि स्ट्रेंज ने जरूर फ्यूचर देखा होगा और उसने कुछ सोच समझकर ही वो मणि थेनोस को दी होगी। इसीलिए गुरुमा भी ब्रूस को मणि दे देती है और वो ब्रूस को भी वापस उसकी बॉडी में ले आती है। वह स्टीव छड़ी लेकर स्टार्क बिल्डिंग के पीछे टोनी और स्कॉट के पास आता है, जहाँ टोनी उसे बताता है कि हम बुरी तरीके से फंस चुके हैं, क्योंकि लोकी टेसरेट लेकर भाग गया है। स्कॉट बहुत गुस्सा होने लगता है। वो स्टीव को कहता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और हमारे पास सिर्फ एक पिम पार्टिकल ही बचा है। इससे टोनी को आइडिया आता है कि वो 1970 के समय में जा सकते हैं, जब हैंक ने पिम पार्टिकल इन्वेंट किए थे और उस वक्त शील्ड के पास टेसरेट था। स्टीव को भी आइडिया अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें एक जगह पर जाकर दोनों चीजें मिल सकती थी, और वो स्कॉट को माइंड स्टोन वाली छड़ी देकर उसे वापस फ्यूचर में जाने को कहता है। और टोनी स्टीव के साथ टाइम जीपीएस में टाइम सेट करके 1970 के समय में न्यू जर्सी के शील्ड बेस पर पहुंच जाते हैं। स्टीव हैंक को प्रैंक कॉल करके उन्हें बाहर भेज देता है और वो चुपके से पिम पार्टिकल प्राप्त कर लेता है। लेकिन सिक्योरिटी को इस बात का पता चल जाता है, इसीलिए उनसे बचते हुए पेगी के ऑफिस में पहुंच जाता है, जहाँ पेगी को देखकर बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि उसे प्यार करता था और वो दोनों एक नहीं हो पाए थे। वही टोनी बेस में पहुंचकर टेसरेट को हासिल कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ उसके पिता हावर्ड स्टार्क आ जाते हैं। तो टोनी उन्हें झूठ कह देता है कि वो MIT से आया हुआ विजिटर है, तो उसे अपने साथ बाहर लेकर आने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उसे बताते हैं कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो टोनी उन्हें बताता है कि मेरी भी एक बेटी है। तभी कैप्टन उसे बुला लेता है, क्योंकि उन्हें अब निकलना था। तो टोनी जाते जाते अपने डेट के गले लग जाता है, जिससे हावर्ड को भी इससे कुछ अपनापन सा लगता है, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि उनका बेटा था। वहीं दूसरी टीम यानी कि रॉकेट और थोर एसगार्ड में रियलिटी स्टोन हासिल करने के लिए 2013 के वक्त में जाते हैं, जब रियलिटी स्टोन इथर रूप में जेन की बॉडी में था। थोर को वहाँ अपनी माँ दिखाई देती है, जिससे वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि आज उनका आखिरी दिन था। तो रॉकेट उसे थप्पड़ मारकर होश में लाकर समझाता है कि तुम्हारी माँ अब वापस नहीं आ सकती, लेकिन ऐसे बहुत से लोग हैं जो वापस आ सकते हैं। और उसे अपना प्लान बताता है कि तुम जेन का ध्यान भटकाओगे, जिससे मैं मौका पाकर उसके शरीर से इथर निकाल लूंगा। लेकिन फिर भी थोर उसकी बात नहीं सुनता और अपनी माँ की तरफ चला जाता है, जिससे रॉकेट अकेला ही इथर निकालने जाता है। थोर अपनी माँ फ्रीगा से छिपने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे देख लेती है, क्योंकि उसे जादूगरों ने पाला था, इसीलिए वो सब कुछ देख सकती थी। वो थोर की हालत देखकर समझ जाती है कि फ्यूचर में उसके लिए हालात सही नहीं थे, इसीलिए वो थोर को समझाती है कि तुम्हें अपने रास्ते पर चलना चाहिए, न कि दूसरों के रास्ते पर। थोर अपनी माँ को उनकी मौत की खबर देने लगता है कि आज मेलेकित का सैनिक कर्ज उन्हें मारने वाला है, लेकिन फ्रीगा उसे चुप करवा देती है। वही रॉकेट इथर को जेन की बॉडी से हासिल कर लेता है, लेकिन सैनिक उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे वो भागता हुआ थोर के पास आ जाता है। थोर अपनी माँ से आखिरी बार मिलता है और निकलने से पहले म्योनिर को वहाँ बुला लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो अभी भी म्योनिर के लायक है। फिर वो रॉकेट के साथ वापस से फ्यूचर में निकल जाता है। वहीं तीसरी टीम मोराक पर पहुंच जाती है, जहां बार्टन और नताशा रोडी और नेबुला को मोराक पर छोड़ देते हैं, क्योंकि वहीं पावर स्टोन था, और वो खुद वॉरमिर पर सोल स्टोन लेने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि नेबुला ने शिप में वॉरमिर का लोकेशन सेट कर दिया था। रोडी और नेबुला वहीं पीटर क्विल के आने का इंतजार करते हैं, क्योंकि हमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी में देखा था कि पीटर पावर स्टोन चुराने के लिए अपने हाईटेक वेपन के साथ मोराक पर आया था। नेबुला रोडी को बताती है कि 2014 में पीटर के अलावा थेनोस, मैं और मेरी बहन भी इस पावर स्टोन के पीछे थे, इसीलिए हमें छिपकर रहना होगा। वही हमें 2014 के समय
में थेनोस के शिप को दिखाया जाता है, जहाँ थेनोस उस वक्त नेबुला और गमोरा को रोनन के पास भेज रहा होता है, क्योंकि रोनन को पावर स्टोन का पता चल गया था। लेकिन तभी नेबुला की मेमोरी फ्यूचर की नेबुला की मेमोरी से उलझ जाती है, जिससे थेनोस फ्यूचर की नेबुला और रोडी की बातें सुन लेता है, जिससे उसे कुछ समझ नहीं आता और वो एबोनी माओ से नेबुला की मेमोरी स्कैन करवाता है। एबोनी थेनोस को बताता है कि 2023 की नेबुला इस समय में मोरा ग्रह पर मणि लेने आई है, जिससे उसकी मेमोरी अभी की नेबुला की मेमोरी से जुड़ गई है और वो थेनोस को फ्यूचर की नेबुला की कुछ यादें दिखाता है, जिसमें सभी एवेंजर अनंत मणि लाने की प्लानिंग कर रहे थे और वो एबोनी को नेबुला की पूरी मेमोरी स्कैन करने का ऑर्डर देता है। वही मोराक पर पीटर जब पावर स्टोन हासिल करने के लिए आता है तो रोडी उसे बेहोश कर देता है और उसके गैजेट की मदद से टेम्पल के दरवाजे को खोल देते हैं। नेबुला ओप को हासिल कर लेती है, जिसमें पावर स्टोन था, लेकिन इससे उसका हाथ जल जाता है, मगर उसे कुछ नहीं होता क्योंकि थेनोस ने उसे रोबोट में बदल दिया था। फिर वो वापस फ्यूचर में जाने के लिए बटन दबाने लगते हैं, लेकिन तभी मेमोरी स्कैन की वजह से नेबुला के शरीर में शॉर्ट सर्किट होने लगता है, जिससे वो वापस नहीं जा पाती, क्योंकि वहाँ एबोनी माओ थेनोस को उसकी मेमोरी से फ्यूचर दिखा रहा था कि कैसे थेनोस ने अपना मिशन पूरा किया और थोर ने उसे मार दिया था, क्योंकि थेनोस ने सभी अनंत मणियों को नष्ट कर दिया था। लेकिन फिर भी एवेंजर्स ने हार नहीं मानी और वो टाइम ट्रेवल करके वापस सभी इन्फिनिटी स्टोन लेने आए हैं ताकि आदि आबादी को वापस ला सके। थेनोस को इससे गुस्सा आता है एबोनी ये देखकर कि नेबुला ने उसके साथ विश्वासघात किया, इसीलिए उसे मारने लगता है। तो नेबुला थेनोस को कहती है कि मैं नहीं हूँ और मैं आपको कभी धोखा नहीं दे सकती। तो थेनोस उसे एक मौका देता है। वही फ्यूचर की नेबुला भी इस शॉर्ट सर्किट से समझ जाती है कि थेनोस को सब पता चल गया है, इसीलिए वो अपनी शिप से नताशा और होकाई से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी थेनोस का शिप वहां पहुंचकर नेबुला के पूरे शिप को ही उठा लेता है। पुरानी नेबुला फ्यूचर में जाने के लिए फ्यूचर नेबुला से पिम पार्टिकल, जीपीएस और उसकी पूरी चीजों को खुद पहन लेती है, जिससे वो बिल्कुल फ्यूचर नेबुला की तरह नजर आ रही थी। वो थेनोस के पास जाती है और उससे फ्यूचर में जाने की परमिशन मांगती है ताकि वो थेनोस के लिए फ्यूचर के दरवाजे खोल सके। वही बार्टन और नताशा मोरमिर पर पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें रेड स्कल मिलता है, जो उन्हें बताता है कि तुम्हें सोल स्टोन को प्राप्त करने के लिए अपने किसी प्रियजन का बलिदान करना होगा। मगर बार्टन को ये सब मजाक लगता है, लेकिन नताशा को याद आता है कि नेबुला ने बताया था कि थेनोस जब सोल स्टोन लेकर लौटा था तो उसके साथ गमोरा वापस नहीं लौटी, जिससे वो समझ जाती है कि थेनोस ने उसकी बलि दे दी होगी। जिससे अब नताशा और बार्टन फैसला करने लगते हैं कि उन दोनों में से कौन अपनी बलि देगा। बार्टन नताशा को कहता है कि मैंने कई लोगों का नरसंहार किया है, इसीलिए मुझे ये काम करना होगा। मगर नताशा उसे कहती है कि तुम ये नहीं करोगे क्योंकि मैं लोगों को इसे नहीं परखती, और वो दोनों उस चोटी से नीचे गिरने के लिए लड़ने लग जाते हैं। मगर नताशा जीत जाती है क्योंकि वो बार्टन को से लटका देती है, जिससे नताशा नीचे गिर जाती है। इससे बार्टन बहुत दुखी हो जाता है और जब उसकी आँख खुलती है तो बाहर पानी में सोल स्टोन के साथ होता है, लेकिन वो नताशा खोने की वजह से बहुत दुखी था। फिर वो वापस टाइम ट्रेवल जीपीएस से अपने रियल टाइम में आ जाता है, जिससे बाकी सभी भी सेम टाइम में बाहर आ जाते हैं, क्योंकि क्वांटम फील्ड में टाइम अलग हिसाब से चलता था, जिससे उनका पास्ट में बिताया गया समय प्रेजेंट के सिर्फ 5 सेकंड के बराबर थे। मगर इविल नेबुला वहाँ आ चुकी होती है जिसे थेनोस ने भेजा था, लेकिन इस बात का पता किसी को नहीं चलता। बार्टन काफी दुखी होता है और सभी समझ जाते हैं कि नताशा अब नहीं रही। वो सभी नताशा की मौत की वजह से काफी दुखी होते हैं। थोर उन्हें कहता है कि हम नताशा को वापस ला सकते हैं। तो बार्टन उसे कहता है कि रेड स्कल ने कहा था कि सोल स्टोन के लिए दी गई जान को वापस नहीं लौटाया जा सकता, जिससे अब सभी डिसाइड करते हैं कि वो नताशा की मौत को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। और टोनी एक नया गॉडलेट बनाता है जो सभी अनंत मणियों की पावर को झेल सकता था, जिसमें टोनी सभी 6 इन्फिनिटी स्टोन को लोड कर देता है। थोर सभी से कहता है कि मैं बिलीव करना चाहता हूँ, लेकिन हल्क मना करते हुए उसे कहता है कि इससे निकलने वाली ऊर्जा गामा रेडिएशन है और मैं इससे ही बना हूँ, इसीलिए मैं ही इस पावर को सहन कर सकता हूँ, क्योंकि तुम जानते हो कि थेनोस इससे बुरी तरीके से अधमरा हो गया था। ब्रूस गॉडलेट पहन लेता है जिससे उसे बहुत दर्द होता है, लेकिन फिर भी वो किसी तरह खुद को संभाल कर चुटकी बजाता है, जिससे ब्रह्मांड की आधी आबादी वापस लौट आती है। वही विल नेबुला थेनोस के लिए फ्यूचर में आने के क्वांटम फील्ड के द्वार को खोल देती है, जिससे थेनोस अपने शिप के साथ क्वांटम टनल को नष्ट करते हुए बाहर आ जाता है। थेनोस क्वांटम फील्ड से यहाँ इसलिए आ पाया था क्योंकि
टोनी माओ ने पिम पार्टिकल सैंपल से बहुत सारे पिम पार्टिकल बना लिए थे। वहीं बार्टन को उसकी वाइफ लोरा का कॉल आता है क्योंकि वो वापस लौट आई थी। लेकिन तभी थेनोस अपनी शिप से एवेंजर कंपाउंड पर हमला करके उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सभी एवेंजर इधर उधर मलबे के नीचे दब जाते हैं। रोडी रॉकेट को मलबे से बाहर निकालता है, लेकिन वहाँ पानी भरना स्टार्ट हो गया था, इसीलिए एंट मैन को मदद के लिए बुलाते हैं, जिससे एंट मैन उनकी तरफ बढ़ने लग जाता है। वहीं होकाई की भी आँख खुल जाती है, जो नीचे टनल में आ गया था। उसे वहाँ अनंत मणि वाला गॉडलेट मिल जाता है, लेकिन तभी थेनोस के आउटराइडर्स क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिससे होकाई गॉडलेट को बचाकर भागने लगता है। थेनोस अपनी शिप से बाहर आता है तो नेबुला उसके पास आती है और थेनोस उसके काम से खुश हुआ उसे अनंत मणि ढूंढ कर लाने के लिए भेज देता है। गमोरा भी ये सब देख रही होती है, इसीलिए फ्यूचर वाली गमोरा के पास जाकर उससे फ्यूचर के बारे में पूछती है, तो रियल नेबुला उसे बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत बार मारना चाहा, लेकिन फिर हम दोनों में दोस्ती हो गई और मैंने तुम्हें अपनी बहन मान लिया। तो गमोरा को भी एहसास हो जाता है कि वो थेनोस को रोक सकती है, क्योंकि थेनोस ने गमोरा के प्लेनेट को भी बर्बाद किया था, इसीलिए नेबुला के साथ हो जाती है। वहीं टोनी स्टीव को वश में लाता है और थोर म्योनिर और स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाकर लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। थेनोस उन्हें कहता है कि मुझे लगता था कि अगर आधी दुनिया खत्म हो जाएगी तो बची हुई दुनिया खूब तरक्की करेगी, लेकिन इंसान अपने बीते हुए कल को जख्मों की तरह चाटता है, और जब तक तुम जैसे बेवकूफ लोग बीते हुए कल को भुला नहीं सकते, वो कभी अपने आने वाले कल को अपना नहीं सकते। इसीलिए अब मैं इस पूरे ब्रह्मांड को ही मिटा दूंगा, और फिर तुमने मेरे लिए जो सारे इन्फिनिटी स्टोन इकट्ठा की है उनसे एक नया ब्रह्मांड बनाऊंगा, जहाँ के लोगों को कुछ खोने का नहीं बल्कि सिर्फ मेरे होने का एहसास होगा, और वो मेरी एक गॉड की तरह पूजा करेंगे। तो स्टीव से कहता कि तुम एक हैवान हो, और वो तीनों मिलकर उस पर हमला कर देते हैं। वहीं बार्टन अभी भी इन्फिनिटी गॉडलेट लेकर भाग रहा होता है, और वो एक एक करके सभी आउटराइडर्स को मार देता है। तभी विल नेबुला भी वहाँ आ जाती है, मगर बार्टन उसे असली नेबुला समझकर गॉडलेट दे देता है, लेकिन वो बार्टन को ही मारने लगती है। लेकिन तभी गमोरा और फ्यूचर नेबुला वहाँ आ जाती है, जो उसे कहती है कि तुम खुद को बदल सकती हो, और उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी बात नहीं सुनती और वो गमोरा को मारने लगती है। लेकिन फ्यूचर नेबुला उसे शूट करके खत्म कर देती है। वहीं टोनी, थोर और स्टीव थेनोस से लड़ रहे होते हैं, लेकिन थेनोस बहुत ताकतवर होता है, इसीलिए वो टोनी को दूर गिराकर बेहोश कर देता है। वो थोर को बुरी तरीके से मारने लग जाता है और स्टॉर्म ब्रेकर को उसके सीने में घोंपने लगता है, लेकिन तभी स्टीव म्योनिर को उठा लेता है और थेनोस पर हमला करके थोर की जान बचा लेता है। अब स्टीव और थेनोस के बीच इपिक फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ शुरुआत में तो स्टीव थेनोस को बुरी तरीके से मार रहा होता है, लेकिन अगले ही पल थेनोस स्टीव पर भारी पड़ने लग जाता है। वो स्टीव की शील्ड को तोड़कर उसे इंजर्ड करके दूर फेंक देता है। फिर थेनोस अपनी चितोरी और ब्लैक आर्डर सेना को भी वहाँ बुला लेता है, ताकि वो धरती को नष्ट कर सके। ये देखकर स्टीव हिम्मत करके वापस खड़ा हो जाता है। तभी वोंग पोर्टल की मदद से सभी सुपर हीरो के साथ वहाँ आ जाते हैं, जिसमें एसगार्ड वासी, वकांडा और कामरताज के योद्धा भी शामिल होते हैं, क्योंकि वो सब हल्क के चुटकी बजाने की वजह से वापस लौट आए थे, जिससे अब उनकी सेना भी काफी बड़ी हो जाती है। स्ट्रेंज भी टाइटन ग्रह से स्पाइडरमैन और बाकी सभी साथियों के साथ वहाँ जाते हैं। एंटमैन भी अपने बड़े आकार के साथ रोडी रॉकेट और हल्क को निकालकर बाहर ले आता है, जिससे अब थेनोस और एवेंजर्स की सेना के बीच एक घमासान लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। टोनी पीटर से मिलकर खुश होता है और उसे गले लगा लेता है। वहीं बार्टन स्टीव से पूछता है कि हमें इन मणियों का क्या करना है, तो ब्रूस बार्टन से कहता है कि हमें सभी अनंत मणियों को वापस उनके समय में रखकर आना होगा, वरना एक नई समय रेखा स्टार्ट हो जाएगी। तो टोनी उन्हें कहता है कि हम उन्हें वापस नहीं ले जा सकते, क्योंकि थेनोस ने क्वांटम टनल उड़ा दिया है। तो एंटमैन उन्हें कहता है कि हमारे पास एक और टाइम मशीन है, और वो उन्हें अपनी क्वांटम टनल वाली वेन दिखाता है। तो टोनी उससे वेन स्टार्ट करने को कहता है। वहीं थेनोस के सैनिक बार्टन से इन्फिनिटी स्टोन छीनने आने लगते हैं, तो ब्लैक पैंथर बार्टन से गॉडलेट लेकर दूर जाने लगता है, लेकिन तभी थेनोस उसे रोक लेता है। मगर तभी वहाँ पर वांडा आ जाती है, जो बहुत गुस्से में थेनोस पर हमला करने लग जाती है, क्योंकि थेनोस ने विजन को मार दिया था। ये देखकर ब्लैक पैंथर इन्फिनिटी गॉडलेट लेकर वहाँ से भागने लगता है, लेकिन एबोनी माओ अपनी पावर से उसे रोकने लग जाता है। तो स्पाइडरमैन गॉडलेट लेकर वहाँ से भागने लगता है। वांडा अपनी पावर से थेनोस को बुरी तरीके से जकड़ने लग जाती है, जिससे वो अपने सिपाहियों को शिप से आग बरसाने के ऑर्डर देता है, जिससे थेनोस की सेना के साथ साथ एवेंजर की सेना पर भी हमले होने लग जाते हैं, और एक मिसाइल की वजह से पानी का बांध भी टूट जाता है। इसीलिए स्टेन लड़ाई छोड़
छोड़कर पानी को रोकने लग जाते हैं ताकि शहर में बाढ़ ना आए। तभी थेनोस का शिप आसमान में फायर करने लगता है क्योंकि कैप्टन मार्वल वहाँ पर आ गई थी, जो अपनी पावर से थेनोस के पूरे शिप को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं एंटमैन सक्सेसफुली क्वांटम टनल को ऑन कर देता है, जिससे कैप्टन मार्वल पीटर से गॉडलेट लेकर क्वांटम टनल की तरफ बढ़ने लग जाती है और पेपर, वांडा और बाकी सभी मिलकर थेनोस पर हमला करके उसे रोकने लग जाते हैं। लेकिन थेनोस मार्वल को रोकने के लिए अपनी तलवार से क्वांटम टनल को नष्ट कर देता है, जिससे एक जोरदार धमाके की वजह से मार्वल दूर गिर जाती है। टोनी, थोर और स्टीव थेनोस को इन्फिनिटी गॉडलेट लेने से रोकने लग जाते हैं, लेकिन थेनोस उन्हें दूर गिराकर बेहोश कर देता है और गॉडलेट पहनकर चुटकी बजाने लगता है। लेकिन कैप्टन मार्वल उसे रोक लेती है क्योंकि वो बहुत ताकतवर थी। तो थेनोस पावर स्टोन को अपने दूसरे हाथ में लेकर मार्वल पर जोरदार वार करके उसे दूर फेंक देता है। ये देखकर स्ट्रेंज टोनी की तरफ इशारा करते हैं, जिससे टोनी समझ जाता है कि 14 करोड़ में से सिर्फ एक मौका है जब हम थेनोस को रोक सकते हैं, जिससे अब टोनी थेनोस पर हमला कर देता है और मौका देखकर इन्फिनिटी स्टोन को अपने सूट पर ले लेता है। लेकिन इस बात का पता थेनोस को नहीं चलता और जब वो स्नैप करता है तो कुछ नहीं होता और टोनी सभी इन्फिनिटी स्टोन से चुटकी बजाकर थेनोस और उसकी पूरी सेना को धूल बनाकर गायब कर देता है। थेनोस इससे अपनी हार मान लेता है, मगर इससे टोनी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुका था। रोडी, पीटर इससे काफी दुखी हो जाते हैं। पेपर पीटर को शांत करती है और वो टोनी को कहती है कि तुम मेरी और मॉर्गन की चिंता मत करो और अब तुम चैन से सोच सकते हो। तभी टोनी अपना दम तोड़ देता है और उसका आर्क रिएक्टर भी पूरी तरीके से बंद हो जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ओकाई अपनी फैमिली से वापस मिल जाता है। वहीं पीटर भी नेट से मिलकर बहुत खुश होता है और अब सभी को अपनी फैमिली मिल गई थी, जिससे सभी खुश होते हैं। वहीं पेपर और टोनी के सभी करीबी दोस्त टोनी का होलोग्राम मैसेज देखते हैं, क्योंकि टोनी को पहले ही पता था कि वो जो टाइम डकैती करने जा रहे हैं उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। फिर सभी सुपर हीरो और उनकी फैमिली टोनी के अंतिम संस्कार के मौके पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ टोनी के आर्क रिएक्टर को पास की झील में छोड़कर टोनी को अलविदा कहते हैं। फिर दिखाया जाता है कि नए एसगार्ड के बाहर थोर वल्करी को एसगार्ड की रानी बना देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो प्रजा को अच्छे से नहीं संभाल सकता और ये काम वल्करी अच्छे से कर सकती है। और उसकी माँ ने भी उसे यही सलाह दी थी कि उसे खुद की राह पर चलना चाहिए, इसीलिए वो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी के साथ वहाँ से निकल जाता है। वहीं स्टीव सभी इन्फिनिटी स्टोन और म्योनिर को वापस रखने के लिए क्वांटम फील्ड से वापस पुराने टाइम में चला जाता है और जब 5 सेकंड बाद ब्रूस स्टीव को वापस लाने की कोशिश करता है तो वापस नहीं आता। इससे वो बहुत परेशान होते हैं। सीएम को वहाँ एक बूढ़ा इंसान दिखाई देता है जो असल में कैप्टन अमेरिका ही होता है, क्योंकि वो जब पास्ट में सभी इन्फिनिटी स्टोन को रखने गया था तो उसने वहाँ पेगी के पास ही रुककर अपनी जिंदगी गुजारने का फैसला किया। फिर स्टीव सीएम को अपनी कैप्टन अमेरिका की शील्ड देकर उसे कैप्टन अमेरिका का पद सौंप देता है और यहीं पर ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप एवेंजर्स की और मूवी देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।